तो गुरुदेव, एक आम व्यक्ति जो है, अगर वो इस वैराग्य में प्रवेश करता है जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की आई थिंक सबसे पहला चरण और संकेत है, उसके साथ क्या होता है? अगर मैं आज तुमसे पूछूं या किसी भी अपने साधक मित्र से इस समय पूछूं तुम्हारा केंद्र बिंदु जीवन का क्या है, तो तुम्हारा जवाब होगा मेरा बच्चा मेरा केंद्र बिंदु है, मेरा पति मेरी पत्नी मेरा केंद्र बिंदु है, मेरा ये जो नया घर मैं बना रहा हूँ ये मेरा नया बिजनेस जो मैं खड़ा कर रहा हूँ ये मेरा केंद्र बिंदु है। तुम पूर्णतः तभी समझ पाओगे जब केंद्र बिंदु तुम्हारे भीतर है और ये सारे तुम्हारे कर्तव्य हैं जिन कर्तव्यों का तुम निर्वाह कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म हर किसी के लिए नहीं बना है, ये हर व्यक्ति अपनी एक सोल जर्नी लेकर आता है धरती पर। हो सकता है आपकी सोल जर्नी का हिस्सा ही ना हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग या अध्यात्म, क्या ऐसा है? तुम पशु पक्षी पौधा भी बन सकते थे, क्योंकि सोल यानी चेतना यानी आत्मा तो कोई भी रूप लेके आएगी अपने कर्मों की नियति के अनुसार। तो ये ईश्वर ने तुम्हें फिर से मौका दिया कि जाओ इस बार और इस बार जाके अपने ही कर्मों में मत उलझ जाना, अपने ही वासनाओं में मत उलझ जाना। इस बार फिर मौका देता हूँ, शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए। और तुम्हें मेरी याद आ गई अगर तो ये जितना जो तुम वासनाओं के नेवर एंडिंग लूप में भटक रहे हो, तुम्हें द्वार मिल जाएगा इससे छुटकारा पाने का, क्योंकि द्वार है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहली स्टेज में क्या होता है और उसके बाद की स्टेज में, और बिल्कुल जब आप फुल्ली कहते हैं ना कि एक पौधा एकदम तैयार हो गया, अंकुरित होके पूरा एक वृक्ष बन गया, वो क्या होती है स्टेज? साधक की निद्रा रात को 2:30 से 4 के बीच में टूटने लगेगी और यही विंडो है। 2:25-30 से सुबह के 4:15 के बीच में उस साधक की निद्रा टूटने लगेगी। उस निद्रा के टूटने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। ये बहुत सटल डायरेक्ट साइन है कि निद्रा में परिवर्तन आ रहा है और ये शरीर के लेवल पे जागृति का संकेत होता है। जब तुम अपनी इस कैपेसिटी को, अपनी इस कैपेबिलिटी को और बढ़ा देते हो अपनी साधना के बल से, तो ईला तुम पंच तत्वों से भी बात करने लगते हो। तुम नदी से बात करोगे। तुमने कहीं पुराने किसी पुस्तकों में पढ़ा होगा द स्पिरिट ऑफ ट्री, स्पिरिट ऑफ द माउंटेन। इसी के आधार पे ग्राम देवता और ग्राम देवियां बनते थे। तो वहाँ कुछ लोग हैं आज भी ऐसे जो उस पेड़ की चेतना से, उस पहाड़ की चेतना से, उस नदी की चेतना से बात करते हैं और ये बहुत रियल है। जब तुम इसकी लिमिट को और बढ़ाते हो तो तुम सिर्फ इस पृथ्वी की नहीं, तुम अन्य ग्रहों पे वास करने वाले जीवों की चेतना के साथ भी कम्युनिकेट करते हो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारा कंटेंट देखा भी होगा, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आखिर होती क्या है? और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है हर आम इंसान, हर साधक के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या इस जन्म में मेरी सोल जर्नी का हिस्सा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग? अगर है तो मुझे कौन से संकेत मिलेंगे? मुझे कैसे पता लगेगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है और इसी जन्म में होनी है? ये मैं प्रारब्ध से लेकर आया हूँ। आज हमने आध्यात्मिक जागरण पर बात की है और बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात की है, साथ ही अनुभवों के माध्यम से बात की है कि आखिर शरीर में स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली क्या क्या परिवर्तन आते हैं। इस जागरण की कौन कौन सी स्टेज होती हैं और हम कैसे पता लगाएं कि हम पर्टिकुलरली किस स्टेज में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं पॉडकास्ट शूट कर रही थी तो मैं बिल्कुल विस्मित हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारे अनुभव साधकों के हैं, मेरे अपने अनुभव हैं। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज, बहुत सारे ऐसे मन में प्रश्न थे जो अभी तक जिनका जवाब नहीं मिला था, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के बाद मेरे अपने प्रश्नों का भी उत्तर मिला है और मुझे लगता है आप सभी के प्रश्नों का भी उत्तर मिला है। एक प्रश्न मैं आप सभी से करना चाहूँगी और ज़रूर बताइएगा, पॉडकास्ट पूरा देखने के बाद ही आप उत्तर दे सकते हैं।
हैं वो प्रश्न ये है कि गुरुदेव ने ना 2-3 लक्षण बताए हैं जो सिर्फ जब हम बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे होते हैं अवेकनिंग की, उन्हीं साधकों को मिलते हैं। तो क्या उस श्रेणी में आते हैं? पॉडकास्ट देखिए, उन लक्षणों को जानिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आज के मेहमान से मिलवाती हूँ। आप कई मर्तबा इनसे मिल चुके हैं और गुरुदेव की विशेषता ये है कि वो बहुत साइंटिफिक और अनुभवों के माध्यम से ऑडियंस को गाइड करते हैं, साधकों को गाइड करते हैं। स्पीकिंग ट्री पे ही एक्सक्लूसिवली आपको गुरुदेव मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गुरुदेव अनीश जी का। गुरुदेव, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू इला, फिर से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आपके साथ होके। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सच बताऊँ कि अगर लोग विश्वास करें, मैं तो करती हूँ कि जब आप जैसे लोग आते हैं ना मेरे स्टूडियो में, तो एक अलग ही ऑरा और एक अलग एनर्जी फील डेवलप हो जाती है जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। आप ऐसे कैमरे के पीछे यूट्यूब पे वो महसूस नहीं कर सकते। तो आपका धन्यवाद कि आप शामिल हुए। जी गुरुजी, एक विषय जो बहुत समय से जिसके बारे में मैं एक्सप्लोर कर रही थी और जानना चाह रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हम देखते हैं एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पे बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है, बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं, इन स्टेजेस को एक थ्योरी के रूप में समझाते हैं। लेकिन मेरा मकसद हमेशा अपने ऑडियंस के लिए वो ऑथेंटिक नॉलेज लाना होता है, वो ऑथेंटिक ज्ञान, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी बिना अनुभव के है ही नहीं। तो गुरुदेव, आज स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जानेंगे, उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज आप ऐसे बैठे हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और आप बिल्कुल अलग एक नए इंसान बन गए। कुछ तो स्टेजेस होती होंगी जिससे हम सभी गुजरते हैं। आज पूरा पॉडकास्ट ना गुरुदेव हम इसी पर आध्यात्मिक जागरण पे करेंगे। बहुत अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ इला, क्योंकि जैसा तुमने बोला कि बहुत तरह का कंटेंट साधकों तक पहुंच रहा है, यूट्यूब, किताबों के माध्यम से, बहुत माध्यमों से। मगर हमारे लिए, साधक के लिए जानना ज़रूरी है कि आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी मान्यता का विषय नहीं है, ये प्रमाण का विषय है। क्योंकि ये साइंस है। जैसे साइंस हर प्रमाण को दिखा के ही स्वयं को प्रूव करती है, आध्यात्म भी प्रमाण का विषय है। अगर तुम इसको सिर्फ मान्यता का विषय बनाते हो तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मेरी उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वार्तालाप में, इस पॉडकास्ट में हम इसके कुछ पहलुओं को छू पाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं आज। बिल्कुल। सबसे पहले गुरुदेव, जो एक सीकर का प्रश्न होता है ना, मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाकई में होती है या ये हमारे कॉन्शियसनेस के स्तर हैं, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन जर्नी में, सोल जर्नी में सबके साथ होता है? नहीं, सबके साथ तो नहीं होता इला ये, क्योंकि एक प्रोसेस है। सबके पास ये संभावना है इस अवेकनिंग की, इस आध्यात्म के इस प्रोसेस में प्रवेश करने की, ये संभावना है। बट ये नहीं कहा जा सकता कि ये सबके साथ होता ही है। हाँ, एक चॉइस का भी विषय है, ये दृष्टि का भी विषय है। तुम उस तरफ देखोगे तो उस तरफ का मार्ग खुलेगा, तुम उस तरफ नहीं देखोगे तो वो मार्ग कभी खुलेगा नहीं। संभावना पड़ी है, वो बंद की बंद। ऐसा समझो कि ये बीज है, तुम रख दो इसको अपनी अलमारी में तो सदियों जन्मों तक बीज पड़ा रहेगा। बीच में संभावना होगी, बट उस अलमारी में पड़ा हुआ बीज तो अंकुरित नहीं होगा। जब तक उस बीज को या तो तुम क्या कहते हैं उसको, वो पॉपकॉर्न की तरह उसको फ्राई कर दो तो वो नष्ट हो जाएगा, या उस बीज को अगर अच्छी भूमि मिल जाए तो वो अंकुरित होगा। तो संभावना हम सब में है बीज रूप में, बट ये बीज अंकुरित होगा नहीं होगा ये निर्भर करेगा भूमि और प्रयास पे। 2 शब्द बोल रहा हूँ, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो। ये निर्भर करेगा भूमि पे और प्रयास पे। सिर्फ भूमि से भी नहीं होता, प्रयास भी चाहिए। किसान प्रयास भी करता है कि उस बीज को सही भूमि मिल जाए और बीज अंकुरित होने लगे। तो भूमि और प्रयास दोनों चाहिए। तो ये होता है, बट सबके साथ नहीं। बट संभावना समय हर व्यक्ति के अंदर है, जिसने जन्म लिया उसमें ये संभावना है। गुरुदेव, और ज़्यादा डीप जाके इस पॉडकास्ट में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस को समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ लक्षणों को जानना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति
अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहा है और उसमें संभावना भी है, जैसा आपने कहा हर किसी में है, उसको एक अच्छी सॉइल भी मिल गई, एक अच्छी भूमि भी मिल गई है, अब उसको कर्म करना है। लेकिन कर्म की तरफ प्रेरणा कब मिलती है गुरुदेव? जब हम कुछ लक्षण दिखते हैं, कुछ संकेत दिखते हैं और हम प्रेरित होते हैं। तो मैं उन संकेतों पर थोड़ा सा जानना चाहूंगी। तो चलो संकेत को अलग दृष्टि से देखते हैं। ईला, पहला संकेत कि तुम्हें उस मार्ग की पुकार आ रही है। हाँ, तुम्हारा यही प्रश्न है कि तुम्हें कैसे पता चले कि तुम्हें उस मार्ग पे चलने की कुछ पुकार आ रही है। तो पहला संदेश जो मिलता है, ये शब्द मैं अभी बोलने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी साधक मित्र जो इस समय देख रहे हैं वो घबराए नहीं इस शब्द से, क्योंकि शब्द का मतलब अलग है। ये शब्द है वैराग्य। ये पहला इंडिकेशन है हीला, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के प्रति वैराग्य भाव आने लगेगा। आज के युग में मानवता इसको मालूम किस नाम से पुकारती है? मिड लाइफ क्राइसिस। वो मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है, वो ऐसा क्राइसिस नहीं है कि अब तुम्हें नया करियर चुनना है, अब तुम्हें नया रिश्ता चुनना है, अब तुम्हें नए संगी साथी चुनने हैं, अब तुम्हें नए शौक शुरू करने हैं। इस बात का संकेत नहीं है वो वैराग्य भाव की जागृति का संकेत है। वैराग्य भाव का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। तुमने इतने सारे अनुभव ले लिए जीवन में और तुम्हें ये समझ में आया इन अनुभवों से मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, तो चेतना जागती है और बोलती है कि कुछ फॉर्मूला रॉन्ग है और ये जो सब मैं अभी तक कर रहा हूँ ठीक है, ये मेरे कर्म है, मेरे कर्तव्य हैं, बट इनसे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन सब विषयों के प्रति तुम्हारे भीतर एक नॉन अटैचमेंट आता है। तुम उन सभी कर्मों से थोड़ा पृथक होने लगते हो। अभी भी करते हो क्योंकि वो तुम्हारे कर्तव्य हैं, बट थोड़ा उनसे पृथक होने लगते हो। अंग्रेजी में बोलें तो अब वो तुम्हें उतना इम्पैक्ट नहीं करते। पहले वही चीज़ें तुम्हें बहुत इम्पैक्ट करती थी, अब उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सटल लेवल पे एक वैराग्य जाग रहा है। फिर से दोहरा रहा हूँ, वैराग्य किन चीज़ों का? किन चीज़ों के प्रति? जिन चीज़ों को आज तक तुमने अपने जीवन का उद्देश्य माना, उनके प्रति तुम्हारे भीतर ये वैराग्य आने लगता है, क्योंकि कहीं नज़र खुली कि इससे नहीं मिल रहा, मैं इसको सिद्ध करूँगा। क्योंकि मैंने बोला आध्यात्म मान्यता का नहीं, प्रमाण या सिद्ध करने का विषय है, तो मैं इसको सिद्ध कर देता हूँ आज। जब तुम स्कूल में थे तो तुम्हें क्या लगा कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? पहले तुम्हें लगा अच्छे मार्क्स, फर्स्ट आ जाऊंगी क्लास में, आनंद की प्राप्ति होगी। तुम फर्स्ट आ गई। वो आनंद जो था वो एक दिन का था बस। सही कह रहे हैं। फिर तुम्हें स्कूल में लगा कि आनंद की प्राप्ति होगी जब स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा, मैं कॉलेज में जाऊंगी, मेरे पास फ्रीडम होगा, अपने हिसाब से सब करूंगी, कभी मन ना आया तो क्लास बंक भी कर लूंगी। फिर तुम कॉलेज आ गए तो वो आनंद मिला तुम्हें? क्या मिला? 1-2 महीने, फिर तुम्हारी रैगिंग शुरू हो गई, फिर और कॉलेज के झंझट शुरू हो गए। मिला आनंद, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, बट वो फ्लीटिंग था, मिला और गया। फिर जब तुम कॉलेज के आखिरी वर्ष में थी तो क्या लगा तुम्हें कि आनंद कहाँ मिलेगा? नौकरी लग जाए, कि अब मुझे माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, अब मैं अपना पैसा कमाऊंगी, अपने हिसाब से डिसीजन लूंगी। तुम्हारी नौकरी लग गई, आनंद आया? नहीं, क्योंकि वो 1-2 महीने न्यूनेस का आनंद है, क्योंकि वो माहौल अलग है, वो लोग अलग हैं, उस अननोन का, उस नएपन का एक तुम्हें सुख या आनंद मिला। बट वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो फिर तिरोहित हो गया। फिर नौकरी के बाद बोला गया समाज ने, विवाह कर लो, अब सब सेट हो जाएगा। तो व्यक्ति ने विवाह कर लिया, वही बात हुई 2, 4, 6 महीने, उसके बाद फिर वही विवाह बंधन लगने लगा। विवाह बंधन नहीं है, बट लगने लगा, दृष्टि की प्रॉब्लम है ये। फिर तुम्हें कहा गया कि अच्छा तुम बच्चे पैदा कर लो, परिवार बड़ा होगा, बहुत सुख शांति होगी। तो हमने बच्चे पैदा कर लिए, तो उससे क्या आनंद मिल गया? अब तुम माता पिता का जीवन देखो, अब वो बोलते हैं हमें कोई अपने लिए दुख नहीं है, बस बच्चों की चिंता है। तो ये जो चिंता थी इसका सब्जेक्ट बदल गया, अब वो बच्चों की वजह से चिंता होने लगी।
मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ? मैं इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जीवन के तुम्हारे हर अनुभव ने तुम्हें ये प्रूफ किया है कि इसमें आनंद नहीं है। तुम्हें बार बार प्रॉमिस दिया गया, ये कर लोगे, नया घर बना लोगे, नई कार ले लोगे, नया परिवार बना लोगे। ये तुम्हारे खुद का अनुभव है कि उसमें मुझे संतुष्टि, शांति, आनंद नहीं मिलता। यहाँ से ईला, अगर तुम लकी हो, जो हम सब हैं, जीवन में एक बार ईश्वर दरवाज़ा खटखटाते हैं तुम्हारा, और तुम्हारे भीतर इन्हीं सब चीज़ों के प्रति जिनको आज तक तुमने अपना जीवन माना है, जिनको आज तक तुमने अपने जीवन का उद्देश्य माना है, इन्हीं चीज़ों के प्रति तुम्हारे भीतर वैराग्य जागता है, डिस्पैशन। अब थोड़ा डिस्कनेक्ट होने लगते हो तुम इन सपनों से, क्योंकि ये सपने ही थे। अब तुम्हें इन सपनों के पीछे खड़ी सच्चाई को जानने की भीतर से प्यास उठती है। यहाँ से आध्यात्म का जन्म होता है। तुमने पूछा था ना कुछ संकेत है, तो ये वैराग्य, ये डिस्पैशन, ये मिड लाइफ क्राइसिस संकेत है कि कुछ तुम्हें पुकार रहा है, कोई प्यास जाग रही है तुम्हारे भीतर। इसी तरह संकेत और भी आते हैं जब तुम, जिसके लिए हम शास्त्रों में शब्द यूज़ करते हैं, शमशान वैराग्य। सुना है तुमने शमशान वैराग्य? जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, सभी लोग शमशान में उनके अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। उस समय वो 24-48 घंटे का जो प्रोसेस होता है, सबके मन में ये भाव आता है कि ये है जीवन की फाइनलिटी और हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो वैराग्य का भाव जागता है, मगर उसको शमशान वैराग्य बोला जाता है। शमशान से आते ही वो वैराग्य खत्म हो जाता है। तुम वापस अपने व्यापार, परिवार, अपनी दुनियादारी में व्यस्त हो जाते हो। वैराग्य जागा, बट हमने 24-48 घंटे में उसको अनदेखा कर दिया। और इसी तरह का एक तीसरा वैराग्य भी होता है जो स्त्रियां अनुभव करती हैं। इसको बोलते हैं प्रसव वैराग्य। प्रसव यानी जब बच्चा पैदा हो रहा है, बड़ी पीड़ा। डिप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। नो 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 नो, इट्स नॉट दैट। ये जन्म देने की पीड़ा है। अगर सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो रहा, और आप नेचुरली अपने बच्चे को जन्म दे रहे हो, तो वो जो प्रसव की पीड़ा है वो इतनी भयंकर होती है। जिस भी स्त्री ने उसको अनुभव किया है, नेचुरल बर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन वाले की नहीं, उस पीड़ा में एक वैराग्य जागता है स्त्री के अंदर कि ये दोबारा इस अनुभव से नहीं गुजरूंगी, ये मेरे जीवन का अंत है, दिस इज इट। क्योंकि उस महिला को, उस माँ को उस समय लगता है कि ये अंत हो गया मेरे जीवन का, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, अब शायद मैं बचूंगी नहीं इसके बाद, क्योंकि वो पीड़ा इतनी कठिन है। तो उसको प्रसव वैराग्य बोलते हैं। बट वो प्रसव वैराग्य भी जब बच्चा पैदा होता है, माँ की ममता जागती है, गोद में आता है बच्चा, तो वो माँ प्रसव के वैराग्य को भूल जाती है। इसीलिए वो माँ बार बार बच्चा पैदा करती है, तो मोह ज़्यादा बलवान हो जाता है और प्रसव वैराग्य फीका पड़ जाता है। बहुत सुंदर गुरुजी। तभी पिछले ज़माने में तुम देखो, स्त्रियों के 10 बच्चे, 12 बच्चे, 8 बच्चे, और तब सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होता था, नेचुरल बर्थिंग होती थी। उस स्त्री को हर बार जन्म देते हुए बच्चे को अनंत पीड़ा से गुजरना पड़ता था। वैराग्य जागता था। पर एक अपॉर्चुनिटी भी थी ना, ये अपॉर्चुनिटी थी उस वैराग्य को धारण कर लेने की। बट मैंने क्या बोला, मोह भारी हो गया। और ये जो सुंदर वैराग्य है, मैं वैराग्य को ईला सुंदर बोलता हूँ। ये बड़ी से बड़ी घटना है, ये बड़े से बड़ा आशीर्वाद है, जिसके भीतर संसार के प्रति वैराग्य जाग गया। ये डिप्रेशन की बात नहीं हो रही है। तुम देखो सभी संतों को, मैं शुरू करूं अगर बुद्ध से, वैराग्य जागा संसार के प्रति, और बुद्ध किस में प्रवेश किए? अनंत आनंद में। रामकृष्ण परमहंसा वैराग्य जागा संसार के प्रति, किस में प्रवेश किए? काली के प्रेम में प्रवेश किए। रमना महर्षि वैराग्य जागा क्योंकि स्वयं की मृत्यु का अनुभव कर लिया, तो जगत के प्रति वैराग्य जागा। किस में प्रवेश किए? सुंदर मौन की अवस्था में। वो ऐसे मौन में प्रवेश किए जो मौन आज तक पूरी पृथ्वी के लोगों को प्रभावित कर रहा है।
तो गुरुदेव, एक आम व्यक्ति जो है, अगर वो इस वैराग्य में प्रवेश करता है, जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की आई थिंक सबसे पहला चरण और संकेत है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना, वो जो आमतौर पे बहुत सारे साधक मुझे आके पूछते हैं, संसार में मन नहीं लग रहा, रिश्तेदारी में मन नहीं लग रहा, मैं कटा कटा सा रहता हूँ संसार में, मेरे घर वाले कंप्लेंट करने लगे हैं कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी चीज़ का, तुम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो। हाँ, ये संकेत भी है और ये खतरा भी, क्योंकि रियल आध्यात्म पूर्णता का विषय है। तो तुम संसार में भी पूर्ण रहोगे, अपने रिश्तों में, अपने व्यापार में भी पूर्ण रहोगे, और तुम्हारा एंकर तुम्हारे भीतर होगा। अभी तुम्हारा एंकर तुम्हारे प्रियजनों के साथ है। एंकर को क्या बोले हम हिंदी में? व्हाट इज द वर्ड? केंद्र बिंदु, लेट्स से। अगर मैं आज तुमसे पूछूं या किसी भी अपने साधक मित्र से इस समय पूछूं, तुम्हारा केंद्र बिंदु जीवन का क्या है, तो तुम्हारा जवाब होगा, मेरा बच्चा मेरा केंद्र बिंदु है, मेरा पति मेरी पत्नी मेरा केंद्र बिंदु है, मेरा ये जो नया घर मैं बना रहा हूँ, ये मेरा नया बिजनेस जो मैं खड़ा कर रहा हूँ, ये मेरा केंद्र बिंदु है। गड़बड़ हो गई। मैंने बोला ये तो पूर्णता का विषय है। पूर्णता का अर्थ तभी होगा, तुम पूर्णता तभी समझ पाओगे जब केंद्र बिंदु तुम्हारे भीतर है और ये सारे तुम्हारे कर्तव्य हैं, जिन कर्तव्यों का तुम निर्वाह कर रहे हो। इसी वजह से तुम हिस्ट्री में जाके देखो, हमारे सारे ऋषि मुनि वो तो गृहस्थ थे, वो कुछ छोड़ के तो नहीं भाग गए, दे वर ऑल गृहस्थास, मगर उनका केंद्र बिंदु अपनी पत्नी, अपने पति, अपने घर परिवार, अपने आश्रम पे नहीं था। केंद्र बिंदु भीतर बैठे ईश्वर पे था, भीतर बैठे सत्य में था, और अपने केंद्र बिंदु पे स्थित होके वो जगत के सारे कार्य करते थे। मगर ये खतरा है, जैसे ही थोड़ा सा वैराग्य जागता है हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिसबैलेंस। किस रूप में गुरुदेव? हम जो हमें कार्य मिले हैं, जो हमें कर्तव्य मिले हैं, जो हमें संसार में सेवाएं मिली हैं, किसने दी हैं ये सेवाएं? ईश्वर ने। उस परिवार का भरण पोषण करने की सेवा, उस व्यापार को, उस नौकरी को अच्छे से करने की सेवा, ये मुझे कर्तव्य दिए हैं ईश्वर ने। तो साधक डिसबैलेंस होता है, वो इन कर्तव्यों के प्रति अपना फोकस छोड़ने लगता है, वो इन कर्तव्यों को ठुकराने लगता है। भूल हो गई, गड़बड़ कर दी तुमने। ऐसा मानो तुमने वैराग्य में प्रवेश करने के लिए अपना एक अंग काट दिया, क्योंकि ये कर्तव्य तुम्हारे अंग हैं। जैसे हम योग में अष्टांग की बात करते हैं, 8 अंग, तो ऐसा मानो तुम संसार में तुम्हें जो कर्तव्य मिला है वो तुम्हारे भिन्न भिन्न अंग हैं। तुम्हारे स्वयं के शरीर की देखभाल करना एक अंग, तुम्हारे प्रियजनों का देखभाल करना यानी परिवार की देखभाल करना दूसरा अंग, तुम जिस नौकरी या जिस व्यापार में हो उसका देखभाल करना तीसरा अंग, तुम जिस समाज में हो उस समाज के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करना चौथा अंग, तुम जिस देश में हो उस देश के प्रति कुछ करना 5वां अंग, फिर इस मानवता के प्रति कुछ करना 6ठा अंग, फिर सभी जीवों के प्रति कुछ करना, कुछ योगदान करना 7वां अंग, और फिर इस सिविलाइजेशन के लिए, जिस सिविलाइजेशन के तुम वंशज हो, उस सिविलाइजेशन के लिए अपना योगदान देना 8वां अंग। ये 8 अंग हैं तुम्हारे। बट वैराग में जाते ही तुम इनमें से कुछ अंग काटने लगते हो, तो हम लूले लंगड़े हो जाते हैं। अंगों को, स्वयं के अंगों को काट के तुम वैराग में या अध्यात्म में प्रवेश करने की चेष्टा करते हो। बिना अंगों के चला नहीं जाएगा, तुम कुछ करने लायक नहीं बचोगे। और यही हो रहा है आज के बहुत साधकों के साथ। ना वो यहाँ के रह पा रहे हैं, ना वो वहाँ के हो पा रहे हैं, त्रिशंकु जैसे हो गए। ना संसार का रहा ये व्यक्ति, ना ईश्वर का हो पाया, क्योंकि अंग काटने लगा ये अपना। आध्यात्म काटने का विषय थोड़ी है, आध्यात्म तो जोड़ने का विषय है, पूर्णता का विषय, इंटीग्रेशन का विषय है। यहाँ तो मुझे सारे अंग जोड़ देने थे। तो संकेत कहाँ से मिले थे? वैराग्य से। बट गलती कहाँ की? मैंने वैराग्य की मिसइंटरप्रेट करके मैं अपने कर्तव्य के अंगों को काटने लगा।
और जैसे ही अंग काटे तो ना मैं संसार में रह पा रहा हूँ पूर्णता, ना मैं आध्यात्म में प्रवेश कर पा रहा हूँ पूर्णता। ये क्लासिक मिस्टेक 90% या 95% साधक आज भी कर रहे हैं। गुरुजी, मैंने ऐसे बहुत साधक देखे हैं जो आप कह रहे हैं ये एक्चुअली वास्तव में दुनिया में लोगों के साथ हो रहा है। अगर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग या अध्यात्म के रास्ते पर चलने की बात करें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, इतने सारे लोगों से बात करने के बाद और इतना कुछ पढ़ने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म हर किसी के लिए नहीं बना है। ये हर व्यक्ति अपनी एक सोल जर्नी लेकर आता है धरती पर। हो सकता है आपकी सोल जर्नी का हिस्सा ही ना हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग या अध्यात्म। क्या ऐसा है? या जैसा आपने कहा कि हर सोल के पास संभावना है, लेकिन वो संभावना किस जन्म में ज़्यादा प्रबल होगी, डिकोड होगी, ये भी डिपेंड करता है हर आत्मा की यात्रा के अनुसार। इसको भी आज थोड़ा गहरे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है सोल जर्नी, ये बड़ा प्रचलित है आजकल, बहुत प्रचलित है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये सोल जर्नी क्या है? एक आत्मा नया शरीर क्यों धारण करती है? क्योंकि कुछ उसकी पुरानी वासनाएं, डिजायर्स कंप्लीट नहीं हुई पीछे। एक ये वजह। क्या ये सिर्फ यही वजह? ना, ये एक वजह। दूसरी वजह, कुछ उसके प्रारब्ध हैं जो पूर्ण करने हैं उसने, कुछ कर्म जो उसने लेना देना है जो पीछे पूरा नहीं हुआ, उस लेने देने को भी पूरा करना है, ये दूसरी वजह। तो कुछ वासनाएं भोगनी है, कुछ लेना देना पूरा करना है। ये दो मेन रीज़न सोल जर्नी के। बट इसके ऊपर जो एक तीसरा रीज़न है, जो इससे सबसे बड़ा रीज़न है, वो है एक और मौका। ये ईश्वर ने तुम्हें एक और मौका दिया कि जाओ फिर मानव बनो। तुम पशु पक्षी पौधा भी बन सकते थे, क्योंकि सोल यानी चेतना यानी आत्मा तो कोई भी रूप लेके आएगी अपने कर्मों की नियति के अनुसार। तो ये ईश्वर ने तुम्हें फिर से मौका दिया कि जाओ इस बार और इस बार जाके अपने ही कर्मों में मत उलझ जाना, अपने ही वासनाओं में मत उलझ जाना। इस बार फिर मौका देता हूँ, शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए। और तुम्हें मेरी याद आ गई अगर तो ये जितना जो तुम वासनाओं के नेवर एंडिंग लूप में भटक रहे हो, तुम्हें द्वार मिल जाएगा इससे छुटकारा पाने का, क्योंकि द्वार है। तुम्हें द्वार मिल जाएगा इससे। एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें इसकी। एक साधक था, एक बार उसको गुरु ने एक कमरे में रखा। साधक बोलता था कि मुझे एनलाइटेंड होना है, बोलता था, बट गुरु जानते थे कि इसकी बड़ी वासनाएं हैं अभी। तो उन्होंने एक खेल खेला। एक बहुत बड़े भव्य कमरे में उसको रखा। उस कमरे में दीवारें हैं और इन दीवारों में छुपे कुछ दरवाज़ा है। तो समझ लो दीवारें चल रही हैं और उसमें छुपा हुआ वो होता ना सीक्रेट डोर, हिडन डोर वैसा एक दरवाज़ा जो दीवार जैसा ही लगता है। और इस साधक की आंख बंद कर दी, पट्टी बांध दी और छोड़ दिया और बोला जब तुम इस सीक्रेट डोर को पकड़ के पुश करोगे तो एनलाइटनमेंट का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि साधक बोलता था मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए। कथा कहती है कि वो आंखें बंद करके दीवारों को टटोलने लगा और जैसे ही वो दरवाज़ा आया उसको समझ में आ गया ये दरवाज़ा है। आंखें बंद थीं बट उसने महसूस कर लिया, क्योंकि दरार थी दरवाजे की। उसने उसको धक्का नहीं दिया और उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि उसको नहीं पता कि ये दरवाज़ा है। वो फिर घूमता रहा। तो कथा कहती है कई जन्मों तक वो उस कमरे में घूमता रहा। क्योंकि उसकी वासनाएं अभी वो पूरी करना चाहता था। दरवाज़ा सामने था बट उसने खोला नहीं उस दरवाजे को। ऐसा ही लीला हमारे साथ है। तो सोल जर्नी सिर्फ अपने सोल के लेसन सीखने नहीं आई, अपने सोल की सिर्फ डिज़ायर्स को पूरा करने नहीं आई। सोल इसलिए भी आई है कि वो सुपर सोल में, आत्मा इसलिए आई है कि वो परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर पाए। ये उसका सबसे बड़ा रीज़न है फिर से शरीर धारण करने का। बट इस रीज़न को छोड़ के वो बाकी सारे रीज़न्स पे खेलती रहती है। और ये दरवाज़ा है उसके सामने बट वो उसको पुश करके खोलती नहीं है।
तो इस वजह से जो तुमने प्रश्न पूछा कि क्या ये सबके लिए है या नहीं है, तो मैं फिर बोलता हूँ ये सबके लिए है, मगर तुम्हें कितनी प्यास है उस दरवाजे को खोलने की। वो दरवाज़ा तुम्हारी आंखों के सामने है, हर व्यक्ति की आंख के सामने वो दरवाज़ा है। डू यू पुश इट टू ओपन, या तुम उसको अनदेखा करके स्किप कर रहे हो? दरवाज़ा फ्री विल दी है ना ईश्वर, फ्री विल दी है वो गड़बड़ कर दी हाँ, जो कह रहा हूँ ये, बट उस फ्री विल के चलते हम उस दरवाजे को अनदेखा कर देते हैं और हम अपनी सोल जर्नी की लोएस्ट पॉसिबिलिटी पे ऑपरेट करते हैं। उसी सोल जर्नी की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है एनलाइटेंड होना, आध्यात्म में प्रवेश करना, बट हम उस सोल जर्नी की लोएस्ट पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहे हैं। गुरुदेव, क्या ये हर जन्म में होता है अपॉर्चुनिटी? क्या हर जन्म में मिलती है? हर मानव जन्म में मिलेगी। जैसे बहुत लोगों से मैंने बात की, उनके पास सब कुछ है, बहुत वाइज हैं, बहुत इंटेलेक्ट हैं, बहुत अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से मैंने उनको ऐसा कहते हुए सुना कि ला स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मैं इस जन्म में इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या बनी हूँ। तो लोगों को ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं होती है कि ये व्यक्ति जो ऐसा बोलता है, देखो शब्दों के पीछे शब्दों का मतलब छुपा होता है, शब्दों में शब्दों का मतलब नहीं होता। दोबारा दोहराता हूँ ये लाइन, शब्दों के पीछे शब्दों का मतलब छुपा होता है, बहुत बार शब्दों में शब्दों का मतलब नहीं होता। तो जो व्यक्ति ये बात कह रहे हैं उनके पीछे एक अर्थ क्या है? वो व्यक्ति बेसिकली ये बोल रहा है कि मुझे अभी भोग जीने दो, अभी मुझे वैराग्य चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे अभी ये सपना सत्य लग रहा है। अभी मेरे सपने को खंडित मत करो, मैं अभी सो रहा हूँ, बहुत सुंदर सपना देख रहा हूँ, अभी मुझे जगाओ मत, ये कह रहा वो एक। गुरुदेव, ये सवाल जो मैंने अभी आपसे किया कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें अभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना है, ये मैंने इसलिए किया कि अगर किसी की सोल जर्नी का पार्ट है ही नहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो वो कैसे पहचाने, और अगर है तो वो कैसे पहचाने? तो कुछ लोगों की सोल जर्नी में बड़ा स्पष्ट होगा, बचपन से संकेत मिलेंगे, बचपन से, ऐसा नहीं कि किसी 50 साल की अवस्था में, 70 साल की अवस्था में, बचपन से संकेत मिलने लगेंगे। इस बच्चे का रुझान होगा मंदिर जाने में, इस बच्चे का रुझान होगा कथा पे जाने का, इस बच्चे को साधु देख के ये रोएगा नहीं। तुमने देखा कहीं बच्चे साधु को देख के रोते हैं? ये बच्चा साधु को देख के, लंबी दाढ़ी को देख के अट्रैक्ट होगा। ये मैं अनुभव करता हूँ इला। कुछ बच्चे हैं जो दूर से मुझे देखते हैं तो वो रोने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने आसपास लंबी दाढ़ी का व्यक्ति नहीं देखा। और कुछ बच्चे हैं जो दूर से देखते ही उछल के मेरी गोद में आना चाहते हैं कि मुझे ले चलो। बचपन से ये संकेत मिलेंगे, उसका रुझान तुम्हें दिखने लगेगा, उसका रुझान दिखने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ इसकी सोल जर्नी में ये है ही, पृथ्वी की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। पृथ्वी की कोई, भटकेगा वो जीवन में, जवानी अवस्था आएगी, भटकाव आएंगे, वो सब होगा, बट अल्टीमेटली उसके वैराग्य को जन्मने में कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तो ये संकेत बचपन से उसके रुझान के संकेत मिलने लगेंगे। तो ये पहली बात। किसी की सोल जर्नी में इस बार ये है ही नहीं, बीज है संभावना रूपी, बट नहीं जागेगा। वो व्यक्ति तुम्हें देखेगा जो भोगों में इतना तरलीन है, वो अपने आसपास मृत्यु देखता है, वो अपने आसपास दुख देखता है, बट उसकी आंख नहीं खुलती है, वो उसको एकदम इग्नोर करता है। वो व्यक्ति तुम्हें दिखेगा बहुत ही ऑब्सेसिव सेल्फ सेंट्रिक होगा, ऑब्सेसिव सेल्फ सेंट्रिक। तो उसमें तुम्हें ये संकेत मिल रहा है कि इसमें संभावना नहीं है, शायद इस टेक्निकली संभावना है, बट वो उसकी आत्मा चूज ही नहीं कर रही है उस बीज को अंकुरित होने के लिए, मौका ही नहीं दे रही है उसकी पूरी डिजायर। तो ये आत्मा ये कवर्ड है डिजायर से, वो कवरिंग इतनी भयंकर है कि वो उसको अलाउ ही नहीं कर रही इस बीज को अनफोल्ड होने के लिए, अंकुरित होने के लिए। तो ये तुम्हें उसके व्यक्तित्व में दिखेगा। बल्कि जहाँ कोई स्पिरिचुअल डिस्कशन होगी वो भागेगा वहाँ से, जहाँ कोई सत्य की बात होगी, तुम देखना कुछ लोगों को, जहाँ कोई सत्य की बात होगी वो फटाफट निकल जाएंगे।
वो उस डिस्कशन का भी पार्ट नहीं होना चाहेंगे। ये उनका डिसइंटरेस्ट नहीं है, ये उनका भय है। उनको पता है कि अगर ये बात मैंने सुन ली तो ये मेरे भीतर प्रवेश करेगी और मैं भोगों से दूर जाने लगूंगा। ये संकेत मिल रहा है उस व्यक्ति के आचरण से कि संभावना नहीं है। अब ये व्यक्ति बुद्ध से भी मिल ले, कृष्ण भी उसके सामने आके खड़े हो जाए, ये वहां भी अपना दुकान खोल के बैठ जाएगा, कुछ बेचने लगेगा। इसको कुछ चाहिए नहीं, इसको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये संकेत हुआ इस बात का कि इस सोल जर्नी में ये व्यक्ति नहीं चूज करेगा इस जन्म में। इसी तरह के और भी संकेत हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें दिखेगा जो बहुत ही दुराचर करेगा, उसका पूरा जीवन में दूसरों को दुख दे के उसको मजा आ रहा है। तो ये पैटर्न्स तुम्हें दिखेंगे कि ये व्यक्ति जागना नहीं चाहता, ये जागरूकता की हर बात से भागेगा। और लक्षण दिखेंगे कि इनके अंदर जागने के, जिसके अंदर थोड़ा सा प्रेम रस होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा मौन रस होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा करुणा रस होगा, जिसको तुम अगर थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो वो विचलित नहीं होगा व्यक्ति। ये संकेत हैं कि इसकी सोल जर्नी में ये संभावना प्रबल है कि ये आध्यात्म की यात्रा कर सकता है। बहुत सुंदर गुरुदेव। आगे स्टेजेस पे चलते हैं गुरुदेव। स्टेजेस को समझते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहली स्टेज में क्या होता है और उसके बाद की स्टेज में, और बिल्कुल जब आप फुल्ली कहते हैं ना कि एक पौधा एकदम तैयार हो गया, अंकुरित होके पूरा एक वृक्ष बन गया, वो क्या होती है स्टेज? इसका मैं तुम्हें बहुत टेक्निकल आंसर नहीं दूंगा। मैं इसका ऐसा आंसर देना चाहता हूं ताकि हमारे सारे साधक बिल्कुल उसको समझ पकड़ पाएं। देखो, 4 प्रमुख चीजें हैं तुम्हारे पास। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी श्वास, तुम्हारा मन और तुम्हारी वाणी। 4 प्रमुख चीजें, ठीक? यही स्टेजेस हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। पहली अवेकनिंग के दर्शन तुम्हें होने लगते हैं शरीर में। तुम्हारे शरीर में कुछ इंडिकेशन आने लगते हैं। क्या इंडिकेशन है ये? तुम्हारा फूड इम्पैक्ट होने लगेगा, यानी तुम जिस तरह का आहार करते हो और जितना आहार करते हो और जितनी बार आहार करते हो और जिस मनोदशा में आहार करते हो, ये इम्पैक्ट होने लगेंगी बातें। यू विल सी इन सभी पे कुछ इम्पैक्ट आएगा। आमतौर पर तुम्हारा फूड इनटेक थोड़ा कम होने लगेगा, तुम्हारे फूड की क्वालिटी थोड़ी सात्विक होने लगेगी, तुम्हें बासी तला खाने की तलब कम होने लगेगी। ये संकेत मिल रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तुम पहले चरण में प्रवेश कर रहे हो। शरीर के तल पे ही तुम्हें अब निद्रा में इम्पैक्ट आने लगेगा। तो फूड के साथ जो दूसरा सबसे बड़ा चीज़ जुड़ी है वो निद्रा है। तो तुम्हें निद्रा में कुछ इम्पैक्ट दिखेगा। तुम्हारे स्लीप की क्वालिटी, तुम्हारे स्लीप का कोटा, तुम्हारे स्लीप की टाइमिंग इम्पैक्ट होने लगेगी। और एक बात मैं तुम्हें यहाँ बहुत फाइनल सिग्नल जैसा दे देता हूँ। साधक की निद्रा रात को 2:30 से 4 के बीच में टूटने लगेगी, और यही विंडो है। 2:25-30 से सुबह के 4:15 के बीच में उस साधक की निद्रा टूटने लगेगी। उस निद्रा के टूटने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। कभी उसको बाथरूम जाना होगा, इस वजह से टूटेगी। कभी उसको बहुत भयंकर प्यास लगने लगेगी, कभी उसको लगेगा कि कोई सपना टूटा, कभी उसको ऐसा लगेगा कोई जगा रहा है मुझे। ये कुछ होगा, मगर इस दौरान निद्रा टूटने लगेगी। ये बहुत सटल डायरेक्ट साइन है कि निद्रा में परिवर्तन आ रहा है, और ये शरीर के लेवल पे जागृति का संकेत होता है। शरीर के तल पे जागृति का संकेत है। इसी तरह तीसरा इंडिकेशन मिलता है संभोग का, क्योंकि 3 है शरीर के तल पे, भोजन, निद्रा, संभोग। ये 3 बड़े चीजें हैं जिसने शरीर को जकड़ा होता है। तो संभोग के प्रति व्यक्ति की मांग, उसकी बायोलॉजिकल नीड डिमिनिश होने लगेगी। ये तीसरा इंडिकेशन है शरीर के तल पे कि शरीर के तल पे जागृति आने लग रही है। समथिंग इज अवेकनिंग, जिसको बोलते हैं कुछ जाग रहा है। मैं शब्द कुंडलिनी या ये सब नहीं प्रयोग करूंगा, मगर शरीर के तल पे कुछ अवेकनिंग घटने लगी। फर्स्ट लेयर की हम बात कर रहे हैं, पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप ईला, श्वास में तुम परिवर्तन महसूस करोगे। तुम्हारी श्वास आमतौर पर, जैसे अभी तुम बैठी हो, तुम आंख बंद करके या जागी हुई आंख से भी देखोगे कि तुम्हारी श्वास अमूमन धीमे चलेगी, सॉफ्ट एंड सटल। बल्कि तुम्हें यह भी लग सकता है कि चल भी रही है कि नहीं, वो इतनी धीमे चलने लगेगी। उसमें रैंडमनेस श्वास का कम होने लगेगा, श्वास इवन होने लगेगी। और दूसरा संकेत श्वास का मिलेगा, आमतौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम अपनी नाड़ी चेक करोगे तो तुम्हारी श्वास दोनों नाड़ी से चल रही होगी, एक नाड़ी से नहीं चल रही होगी। सुषुम्ना जिसको बोलते हैं, बैलेंस्ड। ईड़ा और पिंगला में एक बैलेंस आने लगेगा। तुम्हारा सोलर और लूनर यानी ईड़ा और पिंगला बैलेंस में चलने लगेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ये दूसरा श्वास में तुम परिवर्तन देखोगे। जो असुगम परिस्थिति में भी तुम देखोगे कि तुम्हारी श्वास बंधी हुई है, अनइवन नहीं हो रही। तो ये श्वास के तल पे दूसरी स्टेज का तुम्हें मापदंड मिलता है। तीसरा मापदंड तुम्हें तीसरी स्टेज में मिलता है चित्त यानी मन के तल पे। दो चीज़ें बहुत खूबसूरती से दिखेंगी। कंटेंट ऑफ योर थॉट, तुम्हारे विचारों की क्वालिटी अब बदलने लगेगी। तुम्हें पहले विचार आते थे पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया, बहू ने ऐसा क्यों किया, पति एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी संसार के विचार। अब तुम महसूस करोगी कि संसार के विचार तिरोहित होके ज़्यादा समय तुम्हें आध्यात्म के, सत्य के, प्रेम के, करुणा के विचार आने लग रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स आर चेंजिंग। दूसरा मन के तल पे जो आएगा, इन विचारों के बीच में गैप्स आने लगेंगे ईला। तो जैसे तुम बैठी होगी ऐसे, तुम सुबह अपना पेड़ को देखते हुए अपना चाय या जो भी तुम सुबह अपना वट एवर यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग, आप पानी पी रही हैं, चाय पी रही हैं, और सडनली जब तुम चेक करोगे अपने मन को तो तुम देखोगे अरे कोई विचार नहीं है, मैं विचार शून्य में हूं इस समय। ये दूसरा परिवर्तन दिखेगा। विचार आएंगे अभी भी, बट वो जो ट्रैफिक है थॉट्स का वो कम होने लगेगा। अब तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे मन का जो हाईवे है वो आमतौर पर खाली होगा, 2-4 कारें इधर उधर दिखेंगी उसमें। ये दूसरा तुम्हें विचार के तल पे दिखेगा। और तीसरा, अब तुम बहुत इजीली अपने विचारों को देख पाओगी। यानी तुम ये देखोगी कि तुम्हारा मन ज़्यादा समय ना भविष्य की कल्पना कर रहा है, ना भूतकाल की कुछ बातें सोच रहा है। तुम चेक करोगे अपने आप को तो तुम देखो अरे आई एम हियर। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा मन इस क्षण में होगा। तो ये तीसरा तल की ग्रोथ हो रही है, या तीसरे तल की अवेकनिंग हो रही है विचार के तल पे। और चौथे तल की अवेकनिंग ये वाणी पे दिखेगी। वाणी तुम्हारी कम होने लगेगी। अब तुम्हारा ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं लगेगा। अब तुम जो पहले चीज़ के लिए तुम 10 सेंटेंस बोलती थी, अब तुम 1 या 2 सेंटेंस बोल के अपनी बात कह दोगी। दूसरा, तुम्हारी वाणी में मधुरता, मिठास आने लगेगी। अब तुम किसी को डांटोगी भी तो उसका दिल नहीं तोड़ोगी, डांटोगी उस कार्य के लिए, बट तुम उसके दिल को नहीं तोड़ रही हो। तो तुम्हारी वाणी में एक मधुरता आने लगेगी। अब वाणी तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम करेगी। हाँ। और तीसरा, अब तुम्हारी वाणी से तुम ज़्यादा समय सत्य की बात करना पसंद करोगी, तुम असत्य की बातें करना पसंद नहीं करोगी वाणी से। तो ये वाणी के तल पे मोटे तौर पे ये तुम्हें परिवर्तन दिखने लगता है। और जैसा मैंने बोला, ज़्यादा समय तुम मौन पसंद करोगी। ये मुझे लगता है सबसे हायर स्टेज ऑफ अवेकनिंग है, कह सकते हो ऐसा इसको। तो ये मैंने 4 इस तरह से इसलिए तुम्हें और अपने सभी साधकों को बताया कि ये हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव, एक मेरा सवाल है, ये मेरी अपनी पर्सनल जर्नी से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, ये मैंने और भी साधकों से सुना है, कि मैं जोन आउट हो जाती हूँ। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल जोन आउट हो जाती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली अगर समझे, जो लोगों ने मुझे आंसर दिया कि आपका शनि केतु साथ है, इस वजह से, इस कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। खैर वो एक अलग मोडालिटी है, उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअली इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप
जोन आउट हो जा रहे हैं। अच्छा किया तुमने ये पूछा, इम्पॉर्टेंट है ये। जोन आउट को हम स्पिरिचुअल अनुभव नहीं बोलते। जोन आउट की अवस्था में, और ये बहुत सारे साधक या मेडिटेटर्स अनुभव करते हैं, जोन आउट का अर्थ होता है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां तुम गुम हो गए। अंग्रेजी में बोले तो यू आर नॉट प्रेजेंट। यस, एग्जैक्टली। दृष्टा गया, दृष्टा गया। मैं हूं, ये मैं अहम वाला मैं नहीं, ये सेल्फ वाला मैं हूं इस समय यहाँ, वो गया और मैं जोन आउट हो गया। उस समय मैं कहाँ था कहाँ नहीं था मुझे ज्ञात ही नहीं है। हाँ, दिस इज नॉट अ गुड स्टेट, क्योंकि इस स्टेट में तो तुमने लूज कर दिया अवेयरनेस। कोई रिकलेक्शन ही नहीं है तुम कहाँ थे। ऐसा समझो तुम गहरी निद्रा में प्रवेश कर गए। ये जोन आउट, इसलिए ये जोन आउट इज नॉट गुड। जो तुम्हें असल की साधना में अनुभव होगा वो मौन का होगा, और मौन जोन आउट नहीं है। मौन बहुत प्रेजेंट अवस्था है, तुम उपस्थित हो पूर्णता, वो मौन है। तुम कहीं आकाश के अनंत गहराई में देख रहे हो, बट तुम पूर्णता उपस्थित हो। कहीं कुछ पत्ता हिला, तुम्हें मालूम है। वो दूर एक पक्षी गया जो किसी को नहीं दिखा, तुम्हें दिख गया, तुम्हें मालूम है। वो एक अलग अवस्था है। जोन्ड आउट मतलब गहरी निद्रा में प्रवेश कर गए, अनअवेयरनेस में प्रवेश कर गए। तो ये इसका ध्यान रखना है। एक बात और जोड़ता हूँ पिछले प्रश्न की। अभी जो मैंने तुम्हें 4 संकेत या स्टेजेस बताए, ये मैंने बहुत ही इस तरह से बताया कि आम व्यक्ति रिलेट कर पाए इसको। अब मैं कुछ ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो बहुत गहरे साधकों के लिए है। कुछ ऐसे अनुभव बोलने वाला हूँ। एक और जो स्टेज आती है साधना में, द स्टेज ऑफ अवेकनिंग, तुम अपनी 5 इंद्रियों के बियॉन्ड परसीव करना शुरू करते हो। मैंने इसीलिए इससे पहले बोला ये गहरे साधकों के लिए बोल रहा हूं मैं सबके लिए नहीं बोल रहा। अभी तक तुम देखो, अगर मैं सिर्फ 2 इंद्रियों की बात करूं, 5 इंद्रियों में से 2 की बात करें, आंख की इंद्री। आंख की इंद्री तुम्हारी दृष्टि की एक लिमिट है। हाँ, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ। इसकी लिमिट है 380 नैनोमीटर से 720 नैनोमीटर की। हाँ, थोड़ी साइंस बोल रहा हूं। तुम इसी रेंज की लाइट को, इसी रेंज के दृश्य को देख सकती हो। इससे नीचे और इससे ऊपर की रेंज तुम नहीं देख पाते। इससे ऊपर की रेंज को बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को देखा नहीं जाता है, यू कांट सी। इसी तरह तुम्हारे सुनने की एक रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। हाँ, जैसे दृष्टि में अल्ट्रा वायलेट होता है, नीचे की रेंज तुम नहीं देख सकते, इंफ्रारेड तुम नहीं देख सकते। इसी तरह ऑडियो में तुम 20 से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते। इसको हम बोलते हैं, व्हाट इज द वर्ड, इंफ्रासोनिक। उस रेंज को नहीं सुना जा सकता। बट कुछ प्राणी हैं, टिड्डियां हैं, जो सुन सकते हैं, वेल है जो 20 से नीचे सुन सकती है, जो 20,000 से ऊपर सुन सकती है। बिल्कुल। अब जब तुम साधना की गहरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो, तो तुम इन 5 इंद्रियों की इस लिमिट के बियॉन्ड चीजों को परसीव करना शुरू करते हो। क्या ये हायर स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग? हायर स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहां तुम अपनी इंद्रियों की लिमिटेशन को लांघने लगते हो। तो तभी तुम्हें कभी कोई संत, कोई गुरु के पास जाके कोई गुरु सडनली बोल देंगे। इसका मैं उदाहरण देता हूं तुम्हें। जैसे कभी कोई बहुत यज्ञ होता है आश्रम में हमारे यहाँ, कुछ यज्ञ ऐसे स्पेशल होते हैं जहाँ मैं बोलता हूँ कि आज बहुत ऋषि आए हुए हैं इस यज्ञ में, आज बहुत और जन आए हैं इस यज्ञ में, जो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। हाँ? तो ये कैसे, क्या हो रहा है? ये उस रेंज, हमारी जो 5 इंद्रियों की लिमिटेशन की रेंज के बियॉन्ड की चीज़ों को आप महसूस करना शुरू कर देते हो। स्पष्ट भी देख सकते हो,
तो कुछ ऊर्जाएं हैं जो 380 के नीचे और 720 के ऊपर हैं, तो तुम उनको देख सकते हो, तुम उनको महसूस कर सकते हो। उनका ऑडियो रेंज शायद 20 हर्ट्ज से नीचे है, बट तुम सुन सकते हो। अब ये भी मान्यता का विषय नहीं है, ये भी प्रमाण का विषय है। प्रमाण क्या मिलता है इसका? तुम जाके गूगल पे सर्च करना। एक नई टेक्निक है, नई तो नहीं, बड़ी पुरानी टेक्निक है, और इसमें जो लोग पारंगत हो गए हैं उनको बोलते हैं एनिमल कम्युनिकेटर। तो ये लोग इतने पारंगत हो गए हैं इस विधि में, अपनी रेंज को, ऑडियो की रेंज को इन्होंने एक्सपैंड कर दिया साधना के थ्रू, ध्यान के थ्रू, कुछ योगिक प्रोसेसेस के थ्रू ये किया जा सकता है, एक्सपैंड कर दिया। अब वो समझ लो एक कोबरा है, वो कोबरा किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो ये व्यक्ति उस कोबरा के सामने बैठेगा, उसको देखेगा और अपनी रेंज अपनी रेंज को कोबरा की रेंज पे ले आएगा, और फिर ये कोबरा से बात करेगा, और फिर ये बात करके तुम्हें ये भी बता देगा कि कोबरा क्या बोल रहा है। कोबरा बोल रहा है कि तुम मुझे जंगल से ले आए और तुमने मुझे ये पालतू पिंजरे में रख दिया है, और इस वजह से मैं बहुत एग्रेसिव हो रहा हूं, तुम मुझे वापस जंगल में छोड़ के आओ। ईला, ये लोग कम्युनिकेट करते हैं हर जीव से इस तरह से जैसे तुम और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये मान्यता नहीं है, तुम YouTube पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करो और इनके वीडियो देखो, और ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। जब कोई शेर किसी फॉरेन कंट्री में मैन ईटर बन जाता है तो गोली नहीं मारते उस शेर को, उसको पिंजरे में कैद करते हैं और ऐसे एक एनिमल कम्युनिकेटर को लाते हैं कि इस शेर से बात करो। अपनी वाइब्रेशन को अपनी 5 सेंसेस के बियॉन्ड ले जाके इस शेर की वाइब्रेशन से वो जोड़ते हैं और उस शेर से बात करते हैं, और शेर उनकी बात सुनता है। अगर वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम मानव को मत नुकसान पहुंचाओ, तुम्हारी जान को खतरा होगा, ये मार डालेंगे तुम्हें, शेर सुनता है उस बात को। इसी बेसिस पे प्लांट कम्युनिकेशन किया जाता है, इसी बेसिस पे आयुर्वेद की रचना हुई थी। तो कहने की बात है, कहने का अर्थ हुआ कि ये आध्यात्म की अवेकनिंग की एक अलग स्टेज है, सबसे हायर स्टेज है, जहां तुम, चलो थोड़ा सा एक बात और कह देता हूं, थोड़ा इस स्टेज को जब तुम और बढ़ा देते हो, इवॉल्व करते हो ईला, तो तुम सिर्फ, शुड आई से दिस, अच्छा थोड़ा कम करके बोलता हूँ। ये मुझे लगता है गुरुजी हमारी ऑडियंस बहुत मैच्योर है, वो डाइजेस्ट कर लेंगी और वो उस चीज़ के साथ तालमेल भी बिठा पाएंगे, और वो जानना चाहते हैं, तो आप बिना फिल्टर के बोलिए। जब तुम अपनी इस कैपेसिटी को, अपनी इस कैपेबिलिटी को और बढ़ा देते हो अपनी साधना के बल से, तो ईला तुम पंच तत्वों से भी बात करने लगते हो। तुम नदी से बात करोगे, तुमने कहीं पुराने किसी पुस्तकों में पढ़ा होगा द स्पिरिट ऑफ ट्री, स्पिरिट ऑफ द माउंटेन। इसी के आधार पे ग्राम देवता और ग्राम देवियां बनते थे। उत्तराखंड में अभी भी बहुत है, मैं वैसे बहुत लोगों से, हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, असम में बहुत है। पहाड़ी एरियाज या ट्राइबल एरियाज में ये अभी भी है। तो वहाँ कुछ लोग हैं आज भी ऐसे जो उस पेड़ की चेतना से, उस पहाड़ की चेतना से, उस नदी की चेतना से बात करते हैं, और ये बहुत रियल है। अब इसके आगे जब तुम इसकी लिमिट को और बढ़ाते हो, तो तुम सिर्फ इस पृथ्वी की नहीं, तुम अन्य ग्रहों पे वास करने वाले जीवों की चेतना के साथ भी कम्युनिकेट करते हो। इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तुम साइंस में इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल शब्द के थ्रू बोल सकते हो, बट ये बहुत संभव है। इसी को आजकल एक शब्द कहीं लोग प्रयोग करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल बोला जाता है। हाँ, ये उससे भी एक आगे की बात समझ लो, जहां तुम किसी भी ग्रह के जीवों से संपर्क स्थापित करके बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो। बहुत सुंदर गुरुदेव, और मैं सच बताऊं, मेरे फेस एक्सप्रेशन से मेरी ऑडियंस को समझ में आया होगा कि मैं कितनी विस्मित थी, क्योंकि मैं जो जानना चाह रही थी वो मैंने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और बिल्कुल अनुभवों के माध्यम से समझा है। और
आपको भी लग रहा होगा कि अरे इलाजी, अरे गुरुदेव, ये तो मेरे साथ हो रहा है। आज ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे अनुभवों के बारे में बात हो रही है, या मेरे आसपास जो मैं लोगों को देखती हूँ, जिन साधकों के अनुभव देखती हूँ, आपने सारा गुरुदेव उसी बारे में बात की है। और यूनिवर्स के उन रहस्यों की परतें एक दर लेयर उठाई है जो जनरली आम लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन स्पीकिंग ट्री की ऑडियंस आम नहीं है, अब तो मैं ये कह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। बिल्कुल, प्रणाम। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना और अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कौन सी स्टेज में हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आप सभी के अनुभव। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप फर्स्ट स्टेज में हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर गुरुदेव ने आखिर में उस सबसे बड़ी स्टेज की बात की जहाँ पर आप अपनी इंद्रियों से परे चले जाते हैं। अगर आप उस स्टेट में हैं ना, तो मैं ज़रूर आपके नाम सहित आपका अनुभव जानना चाहूँगी। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।